हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपेटोबिट्स। इस वीडियो के अंदर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के 2025 जेईई मेन के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। हमने सभी 15 क्वेश्चंस को विद आंसर की पीडीएफ फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर सोल्व कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गिवन क्या है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O गैस इज इक्वल टू दिस वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 बार गिवन है। ठीक है, क्या करना है, हमें टेम्परेचर को ध्यान रखना है क्योंकि उसके चेंज होने से हमारे पास इसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, देखिए गिवन क्या है। गिवन है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पार्शियल प्रेशर के साथ सोल्व करना है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास। अंडर दिस कंडीशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ठीक है, गिवन क्या है, अज्यूम अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस अल्फा हो या फिर 1 प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 ही बनने वाली है। ठीक है, इसको हमें यूज करना है, हमें इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करना है। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पार्शियल प्रेशर से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम क्या मानते हैं, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या है हमारे पास, हम मानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है इसका, इट इज इक्वल टू पी नोट मानते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होने वाले हैं, यहाँ पर क्या होंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो होने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम को रीच करते करते अगर हम क्या माने, अगर इसने अपने पार्शियल प्रेशर के अंदर से, इसने अपने पार्शियल प्रेशर से हाफ यानी कि अल्फा टाइम्स पी नोट को लूज कर दिया, फिर क्या होने वाला है, इसका भी अल्फा पी नोट बनने वाला है और इसका क्या बनने वाला है, इसका हाफ टाइम्स अल्फा टाइम्स पी नोट बनने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 बार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी नोट माइनस अल्फा टाइम पी नोट प्लस अल्फा टाइम पी नोट प्लस हाफ टाइम अल्फा टाइम पी नोट, ये क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 1 बार आने वाला है। ठीक है, तो क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस हाफ टाइम्स क्या आएगा, अल्फा टाइम्स पी नोट, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है इक्वल टू 1 बार बनने वाला है। ठीक है, ओके। अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये इट इज इक्वल टू व्हाट, पी नोट इंटू क्या आ रहा है, पी नोट इंटू 1 प्लस हाफ टाइम्स अल्फा आ रहा है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा क्या है, इट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस अल्फा हो या फिर 1 प्लस अल्फा हो, क्या आने वाले हैं ये, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1 ही बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है, 1 प्लस अल्फा क्या है, इट इज नियरली इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस अल्फा बाई 2 क्या होगा, वो भी क्या होने वाला है, वो भी नियरली इक्वल टू 1 ही बनेगा। तो क्या आने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, पी नोट इंटू 1 क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 1। तो पी नोट क्या आ रहा है, पी नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 1 बार ही आएगा, 1 बार ही आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिंपली बनने वाला है 1 माइनस अल्फा बनेगा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है अल्फा आएगा, अल्फा इंटू 1 आएगा, यहाँ पर अल्फा बाई 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा को। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पार्शियल प्रेशर के हिसाब से इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, फिर क्या बनने वाला हमारे पास, फिर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आने वाली। ठीक है, देखिए वो क्या आने वाली है, के विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आने वाला है इसकी पावर हाफ इंटू इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर आएगा क्या, अल्फा बाय 2 की पावर हाफ आएगा, और क्या आने वाला है, अल्फा की पावर 1 आएगा, और नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 1 माइनस अल्फा की पावर 1 आने वाला है। ठीक है, अब बात क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1। तो क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा क्या बनने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1 आएगा। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर नीचे आने वाला है 1 के इक्वल आने वाला है, फिर क्या होने वाला है, ये हटने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा की पावर हाफ प्लस 1 क्या बनेगा, अल्फा की पावर 3 बाय 2 बनेगा, और क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है रूट ऑफ 2 आने लग रहा है। ठीक है, अब देखिए अल्फा की पावर 3 बाय 2 क्या आ रहा है, अल्फा की पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 8 इंटू रूट 2 इंटू क्या आ रहा है, 10 की पावर माइनस 3 आने लग रहा है। ठीक है,
अब अगर हम करें बोथ साइड स्क्वायर तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या आएगा अल्फा की पावर 3 क्या आने वाला है अल्फा की पावर 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू क्या आने वाला है 64 इंटू 2 क्या बनेगा 128 बनेगा इंटू क्या आने वाला है 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या आएगा 10 की पावर -6 बनेगा ठीक है। अब देखिए अल्फा क्या आ रहा है फिर हमारे पास अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट अल्फा विल बी इक्वल टू इसका क्यूब रूट यानी कि 128 का क्यूब रूट आएगा ठीक है क्यूब रूट आएगा इंटू क्या आने वाला है इंटू इसकी पावर क्या बनने वाला है पावर 10 की पावर -2 बनने वाला है ठीक है। तो अल्फा क्या आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू दिस वैल्यू आने लग रहा है ठीक है। क्या करना है हमें हमें आंसर देना है इस फॉर्मेट के अंदर तो आंसर क्या आने वाला है आंसर विल बी इक्वल टू 128 की पावर 1/3 बनने वाला है। क्या करना है हमें आंसर हमें देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर तो आंसर क्या आएगा ये वैल्यू क्या आने वाली है ये वैल्यू आने वाली है नियरली इक्वल टू वैल्यू ऑफ 5 प्लस आने वाली ठीक है 5 पॉइंट समथिंग जिसकी वैल्यू 5.5 से तो कम ही आएगी ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है आंसर क्या आएगा आंसर 5 आने वाला है ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है ओनली लीटर बफर सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है ओनली का मतलब क्या है यहाँ पर 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है ठीक है। बफर सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग दिस मच मोल ईच ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इन डीआयोनाइज्ड वाटर ठीक है। देखिए गिवन क्या है गिवन है अमोनिया ये क्या होता है ये होता है एक वीक बेस ठीक है और गिवन क्या है उसका हमारे पास एक सोल्ट गिवन है सोल्ट हमारे पास गिवन है ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं इससे हम बनाते हैं एक बफर सॉल्यूशन को ठीक है। क्या बोल रहा है द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ दिस मच मोल ऑफ HCl ये क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दिस एसिड टू द अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू वो ठीक है। क्या करना है हमें हमें फाइंड करना है चेंज इन पीएच को ठीक है। देखिए गिवन क्या है हमारे पास गिवन है पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया गिवन है। फिर हम क्या करने वाले हैं पहले पहले हम पीओएच को निकालने वाले हैं ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं पीओएच से हम पीएच को निकालेंगे फिर हम क्या करने वाले हैं उसके अंदर चेंज को निकालने वाले हैं ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं हेंडरसन इक्वेशन का वो क्या होती है वो कुछ इस तरह के दिखती हैं ठीक है। पीएच क्या होता है किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर पीएच क्या होता है पीएच होता है पीकेए ऑफ द वीक एसिड ठीक है प्लस क्या होता है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट यानी कंजुगेट क्या होता है हमारे पास वो इसके कंसंट्रेशन के बराबर होता है ठीक है। डिवाइड में क्या आता है डिवाइड में आता है एसिड की कंसंट्रेशन ठीक है। और पीओएच क्या होता है पीओएच होता है पीकेबी वैल्यू ऑफ द वीक बेस प्लस क्या आता है लॉग के अंदर लॉग में क्या होता है हमारे पास बेस में 10 होता है ठीक है। इसको ध्यान रखना बेस में क्या होता है 10 होता है ठीक है। log with base 10 कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट डिवाइड में क्या आता है कंसंट्रेशन ऑफ बेस आता है ठीक है। ओके देखिए गिवन क्या है हमारे पास वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर के इक्वल ठीक है। और गिवन क्या है इनके हमारे पास नंबर ऑफ मोल गिवन है ठीक है। देखिए अगर हम क्या निकालें अगर हम निकालें इनिशियल कंडीशन के अंदर पीओएच को हम क्या निकालने वाले हैं पहले पहले हम निकालने वाले हैं पीओएच को ठीक है। पहले हम निकालने वाले हैं पीओएच को क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास गिवन है पीकेबी की वैल्यू ठीक है। तो पीओएच क्या आने वाला है इट विल बी इक्वल टू पीकेबी क्या है हमारे पास पीकेबी इज इक्वल टू 4.745 गिवन है प्लस क्या आने वाला है प्लस log विद बेस 10 ऑफ व्हाट बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आएगा ठीक है। कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास इट इज इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू NH4 प्लस है ठीक है NH4 प्लस है। नीचे क्या आने वाला है नीचे आने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आने वाला है ठीक है। ओके अब देखिए बात क्या है वॉल्यूम क्या है हमारे पास वॉल्यूम दोनों के लिए 1 लीटर है हमारे पास सेम वॉल्यूम है ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास एडिंग दिस मच मोल ऑफ ईच ऑफ दीज तो इसका मतलब क्या है हमारे पास इसका मतलब कि नंबर ऑफ तो गिवन क्या है नंबर ऑफ मोल क्या है नंबर ऑफ मोल भी सेम है वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम भी सेम है। तो मोलरिटी क्या होती है मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो मोलरिटी क्या आने वाली है वो भी सेम ही आएगी। तो क्या आने वाला है यहाँ पर क्या आएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस तो क्या होने वाला है यहाँ पर क्या आएगा अल्टीमेटली 1 बनेगा और क्या आने वाला है ये इसकी वैल्यू क्या होती है इट विल बी इक्वल टू 0। तो क्या आने वाला है यहाँ पर पीओएच क्या आने वाला है इट विल बी इक्वल टू सिंपली दिस वैल्यू ही आने वाला है ठीक है। इसको ध्यान रखना है ओके इनिशियल वैल्यू है ये ठीक है। अगर हम क्या निकालें अगर हम निकालें फाइनल वैल्यू ऑफ पीओएच तो क्या आने वाली है वो हम फाइंड करेंगे ठीक है। देखिए गिवन क्या है हमने 0.05 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया तो क्या करने वाला है ये एसिड एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करने वाला है फिर क्या बनाने वाला है वो फर्दर अमोनियम क्लोराइड बनाने वाला है ठीक है। देखिए तो क्या होने वाला है रिएक्शन क्या आएगी रिएक्शन कुछ इस तरह की बनेगी क्या करने वाला है अमोनिया विल रिएक्ट विद वोट इट विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म वोट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड ठीक है अमोनियम क्लोराइड बनने वाला है ठीक है। ओके में टी इक्वल टू 0 पे क्या है हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल क्या है नंबर ऑफ मोल आर इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू 0.1 गिवन है ठीक है। हमने क्या किया है हमने एसिड के 0.05 नंबर ऑफ मोल को ऐड कर दिया ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या है शुरुआत में इसके 0 है ठीक है।
हम क्या बात करते हैं, अगर हम बात करें टाइम फाइनल की, ठीक है? देखिए, बात क्या है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है? रेशियो क्या है, 1:1 का है, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें? HCl के इतने मोल को इसके 0.05 ही चाहिए, ठीक है? प्रेज़ेंट क्या है? प्रेज़ेंट है उससे ज़्यादा, तो क्या होने वाला है अमोनिया? अमोनिया बिहेव एज़ एन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है? और ये क्या करने वाला है? इट विल बिहेव एज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? तो क्या होने वाला है? ये बाद में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? ओके। बात क्या है कि इसके 0.05 जा चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? इसके भी इतने ही जाएँगे, तो क्या बनने वाला है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली क्या बनने वाला है? 0.1 माइनस 0.05 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0.05 ही बनेंगे, ठीक है? ओके। इसके 0.05 से इसके भी कितने बनने वाले हैं? इसके भी 0.05 ही बनेंगे, ठीक है? ये क्या आ रही है हमारे पास? ये आ रहे हैं फाइनल नंबर ऑफ मोल, ठीक है? बात क्या है? वॉल्यूम क्या है? इट इज़ इक्वल टू 1 लीटर, क्या आने वाली है? कंसंट्रेशन क्या आने वाली है? वो भी क्या आने वाली है? वो भी इसी के इक्वल बनने वाली है, ठीक? अब देखिए, बात क्या है कि शुरुआत में क्या हमारे पास? शुरुआत में जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल है किसके? इनिशियल नंबर ऑफ मोल NH4ClO क्या है? इट इज़ इक्वल टू 0.10 ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे, ठीक है? क्या थे हमारे पास? शुरुआत में ये ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे। फिर क्या हुआ? इस रिएक्शन से हमारे पास फर्दर इतने बन गए, तो क्या होने वाले हैं? जो फाइनल नंबर ऑफ मोल है किसके? अमोनियम क्लोराइड के, वो क्या बनने वाले हैं? NH4Cl क्या बनने वाले हैं वो? इट विल बी इक्वल टू 0.05 प्लस 0.1 क्या बनने वाले हैं ये? इट विल बी इक्वल टू 0.15 बनेंगे, ठीक है? और जो फाइनल नंबर ऑफ मोल है किसके? अमोनिया के, वो क्या बनने वाले हैं? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? शुरुआत में क्या है? 0.1 है, फिर क्या हो गए? उसमें से इतने जा चुके, फिर क्या बनने वाले हैं वो? इट इज़ इक्वल टू 0.1 माइनस 0.05 क्या बनने वाले हैं वो? इट इज़ इक्वल टू 0.5 बनेंगे, ठीक है? ओके। अब देखिए, अगर हम क्या निकालें? अगर हम निकालें पीओएच, तो क्या बनने वाली है वो? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? पीकेबी क्या है? पीकेबी इज़ इक्वल टू 4.745 ये बने, प्लस क्या आने वाला है? प्लस लॉग विद बेस 10 ऑफ व्हाट? विद बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या आने वाला है? दिस आने वाला है, वो क्या है हमारे पास? इट इज़ इक्वल टू 0.15 डिवाइड में क्या आने वाले हैं? डिवाइड में आने वाली है वैल्यू ऑफ दिस, क्या आने वाली है? ये 0.05 है, ठीक है? तो क्या बन रहा है हमारे पास ये? इट इज़ इक्वल टू 3 बनेगा, ठीक है? ओके, गिवन क्या है? इसकी वैल्यू हमें गिवन क्या है? इट इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, तो क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर आने वाला है 0.0477 बनेगा, ठीक है? अब देखिए, अगर हम क्या निकालें? अगर हम निकालें इनिशियल पीएच, तो क्या आने वाली है? पीएच इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट? पीएच इनिशियल विल बी इक्वल टू क्या बनेगा ये? 14 माइनस क्या बनने वाला है? 14 माइनस 4.745 बनेगा, और जो फाइनल पीएच हो क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 14 माइनस क्या आने वाला है? 14 माइनस 4.745 और माइनस क्या आने वाला है? 0.477 बनने वाला है। अगर हम क्या निकालें? अगर हम निकालें चेंज, तो क्या आने वाला है चेंज? चेंज विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 14 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल क्या बनने वाला है? फिर ये यहाँ पर आने वाला है क्या? मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0.477 ही आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आ रहा है? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? क्या करना है हमें आंसर? इसमें देना, तो आंसर क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 47.7 इंटू 10 की पावर -2 आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या करना है हमें? आंसर हमें देना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आएगा? आंसर 48 आएगा, ठीक है? अगेन ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? बात क्या है कि यहाँ पर गिवन क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और हमें गिवन क्या होना चाहिए? गिवन होनी चाहिए पीकेडब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है? बात क्या है कि जो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ नॉट ओनली इक्वल टू 14, ठीक है? इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू पीकेडब्ल्यू होता है, ठीक है? ये हमेशा इसके इक्वल होता है, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 14 होती है, ठीक है? तब हम बाय डिफ़ॉल्ट इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। देखिए, क्या बोल रहा है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड, ये क्या है हमारे पास? ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है? ओके, विद पीएच इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या आने वाली है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू 10 की पावर -1 मोलार बनने वाली है, ठीक है? ओके, इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है? पहले वॉल्यूम क्या था? पहले वॉल्यूम V था, ठीक है? हमने क्या कर दिया? हमने फर्दर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने क्या किया है? हमने उसको ऐड किया है, ठीक है? क्या बोल रहा है? इग्नोरिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है? हमने क्या किया है? इसको हमने इग्नोर किया है, ठीक है? बात क्या है कि H2O भी फर्दर क्या करता है वो? H+ के अंदर और OH- के अंदर डिसोसिएट करता है, ठीक है? ओके, बात क्या है कि क्या पूछा हमसे? द पीएच ऑफ द HCl सॉल्यूशन वुड रिड्यूस या फिर इंक्रीज, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट को, ठीक है?
देखिए, गिवन क्या है हमारे पास, जो शुरुआत में इनिशियल हमारे पास क्या है, इनिशियल पीएच इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू 1 है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी? H प्लस की, वो क्या है हमारे पास? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? 10 की पावर माइनस 1 मोलार है, ठीक है? ये क्या होती है हमारे पास? ये होती है मोलैरिटी। ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? ओके। देखिए, गिवन क्या है, हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ मोल को चेंज नहीं किया है। हमने क्या किया है, सिर्फ़ हमने वॉल्यूम पहले V था, हमने क्या किया है वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया। हमने क्या किया है, वॉल्यूम को 2 टाइम्स V कर दिया। तो क्या होने वाली है, यहाँ पर क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? H प्लस फाइनल विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है? ये हमारे पास आने वाली है। किसमें आने वाली है ये? मोलैरिटी के अंदर आने वाली है, ठीक है? ओके। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, फाइनल क्या आएगा, फाइनल पीएच विल बी इक्वल टू व्हाट? हमें क्या पता है पीएच क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ लॉग विद बेस 10 ऑफ व्हाट? विद बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है? ओके, तो ये क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग विद बेस 10 क्या आएगा यहाँ पर आने वाला, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1, और क्या बनने वाला है, और बनने वाला है क्या, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा और क्या बनेगा, माइनस ऑफ लॉग विद बेस 10 क्या बनने वाला है, 2 बनने वाला है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ये, इट इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10 ऑफ 2 आएगा, और माइनस क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है लॉग विद बेस 10 ऑफ 10 की पावर माइनस 1 आने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? माइनस में क्या करेगा, ये आएगा नीचे, फिर क्या बनाने वाला है यहाँ पर, ये बनाएगा 1, फिर क्या बनने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है? ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है इक्वल टू 1 होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है, फिर इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है दिस, तो क्या आने वाला है यहाँ पर आने वाला है 1.30 आएगा, ठीक है? ओके, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल इंक्रीज टू 1.3, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है? अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, x मिलीग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस, ये बेस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है? ऑफ अ मोलर मास 58, मोलर मास गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वन क्या बनने वाला है, एक आपका सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है? टू प्रोड्यूस अ पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इस पे क्या होता है हमारे पास, इस पे जो पीकेडब्ल्यू है वो क्या होती है, पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, इसकी वैल्यू 14 होती है, ठीक है? सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है? क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम, ठीक है? देखिए गिवन क्या है, ये बात गिवन भी है कि हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? इट इज अज्यूम्ड टू डिसोसिएट कंप्लीटली इन H2O, ठीक है? क्या हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है, ठीक है? ओके, तो क्या होने वाली है, रिएक्शन कुछ इस तरह की बनने वाली है, ठीक है? ओके, अब देखिए बात क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है एक बेस, ठीक है? और गिवन क्या है, गिवन है पीएच की वैल्यू, ठीक है? कन्वीनिएंट क्या है कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसको पीओएच से सोल्व करें तो क्या होने वाला है, ये कन्वीनिएंट होने वाला है, ठीक है? तो पीओएच क्या आने वाली है, पीओएच क्या आएगी, पीओएच विल बी इक्वल टू व्हाट? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी इक्वल टू पी 14 माइनस क्या आने वाला है 10, तो क्या बनने वाला है ये, इट इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है किसकी, OH माइनस क्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 मोलर बनने वाली है, ठीक है? ओके, देखिए क्या बोल रहा है कि हमने इसके इतने मिलीग्राम को ऐड किया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, हमारे पास शुरुआत में क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कुछ x मिलीग्राम हमारे पास क्या है, मास प्रेजेंट है, ठीक है? हम क्या मान लेते हैं, x मिलीग्राम मास है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या है, इट इज इक्वल टू 58 है। बात क्या है कि ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मिलीग्राम के अंदर, और ये क्या होता है, ये होता है ग्राम पर मोल के अंदर। तो क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं मिलीमोल्स आएँगे, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाले हैं? यहाँ पर हमारे पास मिलीमोल्स आने वाले हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? यूनिट को ध्यान रखना है, ओके? देखिए, बात क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, ये 0 होगा और ये भी हमारे पास क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है? ओके। कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, ये होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? वॉल्यूम गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर के इक्वल, तो क्या होने वाले हैं, यहाँ पर क्या आएगा, जो नंबर ऑफ मोल है किसके, OH माइनस के, क्या आने वाले हैं, इट विल इक्वल टू व्हाट? 10 की पावर माइनस 4 ही बनने वाले हैं, ठीक है? ओके, तो क्या आने वाले हैं, टाइम में फाइनल पे क्या बनने वाला है, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट 0 हो जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होने वाला है, इसका एंटायर कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाला है, ठीक है? तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, इसके भी क्या बनेंगे, इसके भी x बाय 58 मिलीमोल्स बनेंगे। इसके क्या बनने वाले हैं, इसके x बाय 58 इंटू 2 बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं यहाँ पर मिलीमोल्स बनने वाले हैं, मिलीमोल्स बनने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है?
देखिए, बात क्या है कि ये वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? देन क्या आने वाला है यहाँ पर x बाय 58 इंटू क्या आने वाला है, इंटू 2 और क्या आने वाला है, इंटू आने वाला है 10 की पावर -3 टू कन्वर्ट दिस मिलीमोल्स इंटू मोल्स, ठीक है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -4 आएगा, ठीक है? देखिए 10 की पावर में से क्या बनने वाला है यहाँ पर बनेगा 10 की पावर -1, ठीक है? तो x क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू व्हाट? x विल बी इक्वल टू 58 x विल बी इक्वल टू 58 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में 2 आने वाला है, ठीक है? तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये बनेगा 29, तो क्या बन रहा है x की वैल्यू, तो यहाँ पे x क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू व्हाट? x विल बी इक्वल टू 2.9 बनेगा, ठीक है? x की जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या आने वाली है, वो 2.9 आएगी, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या करना है हमें आंसर, क्या करना है हमें, हमें आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आएगा, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है? अगेन ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, द पीएच ऑफ दिस मच मोलार ऑफ वीक एसिड HX गिवन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, उसका हमें के भी गिवन है, ठीक है? इज फाउंड टू बी इक्वल टू 5, ठीक है? पीएच क्या मिला हमें, पीएच हमें 5 के इक्वल मिला है, ठीक है? क्या बोला है, नाउ द एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद एक्सेस ऑफ वाटर सो दैट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू द वैल्यू ऑफ 6, ठीक है? हमने क्या किया उसके अंदर, हमने उसके अंदर वाटर को मिक्स किया है, ठीक है? कब तक मिक्स किया है, जब तक हमारे पास क्या ना हो जाए, जब तक हमारे पास पीएच की वैल्यू क्या ना हो जाए, वो 6 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है? ओके, क्या पूछा हमसे, द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड वीक एसिड इज गिवन एज टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू, क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है? देखिए बात क्या है कि ये क्वेश्चन सही तो नहीं है, ठीक है? इसका आंसर क्या है, आंसर 25 के इक्वल आने वाला है, ठीक है? ओके, हम क्या करते हैं, एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए गिवन क्या है हमारे पास, एसिड एसिड गिवन है HX के इक्वल, ठीक है? बात क्या है कि इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है फाइनल पीएच को इक्वल टू 6, ठीक है? वो हमारे पास गिवन भी है, ठीक है? फिर क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने माना कि कंसंट्रेशन क्या आने वाली है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्लस फाइनल क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -6 बनने वाली है, ठीक है? ठीक है, हमने इसको भी मान लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू रूट के ए इंटू सी लगा दिया, ठीक है? देखिए इससे क्या आने वाला वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10 की पावर -6 है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, के क्या है हमारे पास, के इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -10 गिवन है, ठीक है? इंटू क्या आने वाला है, सी आने वाला है, ठीक है? रूट के अंदर आएगा, ठीक है? इससे वैल्यू क्या आएगी सी की हमारे पास, इससे जो वैल्यू ऑफ सी है वो क्या आने वाली है, 25 आने वाले, लेकिन ये अप्रोच बहुत ही एम्बिगुअस है, ठीक है? ऐसा क्यों है, देखिए जो कंसंट्रेशन है वो गिवन क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -6 के इक्वल, ठीक है? ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है? हमें क्या पता है, जो H प्लस आता है किससे, वाटर से, किसके ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू 10 की पावर -7 मोलार आती है, ठीक है? और ये वैल्यू क्या अपने आप में, ये वैल्यू क्या है अपने आप में काफ़ी कंपेरेबल वैल्यू है, ठीक है? 100 और 10 क्या होता है, 100 और 10 क्या है, ये अपने आप में कंपेरेबल है, सिमिलरली क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है, कंपेरेबल है, ठीक है? तो बात क्या है कि इन्हें यहाँ पर वाटर के डिसोसिएशन को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है? ये बात क्या है, ये आंसर क्या है, ये आंसर काफ़ी एम्बिगुअस है, ठीक है? ओके, देखिए अगर हम क्या माने, अगर हम माने कि क्या कर रहा है ये डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है? गिवन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन क्या है हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू 0.01 मोलार गिवन है, ठीक है? किसके ऊपर है ये टाइम t इक्वल टू 0 पे गिवन है, ठीक है? ओके, शुरुआत में क्या होंगे ये 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? हम क्या मान लें कि इक्विलिब्रियम क्या माने हम, अगर हम माने इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर क्या हो चुका है, इसके अंदर से क्या हुआ है, इसके अंदर से 0.01 में से C अल्फा गया, ठीक है? C की वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू दिस वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा C अल्फा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी C अल्फा बनने वाला है, ठीक है? गिवन क्या है कि शुरुआत में pH क्या है, शुरुआत में pH इक्वल टू 5 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो शुरुआत में कंसंट्रेशन है किसकी, H प्लस की, वो क्या बनने वाली है, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 बनने वाली है, ठीक है? तो C अल्फा क्या आने वाला है, शुरुआत में जो C अल्फा है वो क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 बनने वाला है, ठीक है? हमने इसको भी मान लिया, ठीक है? अब देखिए C की वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास, C क्या है, C इज इक्वल टू 0.01 है, इसका मतलब क्या है ये, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -2 है, ठीक है? तो अल्फा क्या आने वाला है, अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3 मान लिया हमने, इसका भी ये भी आने वाला है, ठीक है? ये भी हम मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर के क्या आने वाला है, फिर यहाँ पर इससे के क्या आने वाला है, के ए विल बी इक्वल टू व्हाट, सी अल्फा इंटू सी अल्फा क्या बनने वाला है, सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बनेगा, नीचे क्या आने वाला है, सी की वैल्यू क्या है, इट इज इटसेल्फ इक्वल टू 0.01, तो क्या आने वाला है पर नीचे नीचे क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू सी माइनस सी अल्फा आएगा, ठीक है?
क्या होने वाला है यहाँ पर, सी विल कैंसिल आउट, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर बनेगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बनने वाला है, ठीक है? ओके। देखिए बात क्या है कि अल्फा क्या है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या होने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू 1 ही आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? ओके, हमने इसको भी मान लिया। अगर हम क्या करें, अगर हम इन वैल्यू से इसको कैलकुलेट, तो क्या होने वाली है वैल्यू, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, सी क्या है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 10 की पावर -2 है। अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर -3 का क्या बनने वाला है यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो क्या बनने वाला है के की वैल्यू, के ए विल बी इक्वल टू 10 की पावर -8 आने वाला है, ठीक है? जो क्या है, जो कहीं भी इसके इक्वल तो बन नहीं रहा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि डाटा भी क्या है, डाटा भी एम्बिगुअस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? ओके। अगर हम फर्दर क्या माने, अगर हम माने फर्दर H2O का डिसोसिएशन क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या आएगा, H2O लिक्विड, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस भी बनने वाला है, एंड OH माइनस एक्वस भी बनने वाला है, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर ना तो इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है? ना ही इन्होंने क्या दे रखा है, ना ही इन्होंने KW की वैल्यू गिवन है, ठीक है? तो हम क्या नहीं कर सकते, हम इनके बिना इसको भी कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होने वाला है क्या होने वाला है यहाँ पर हम कायदे से इसको भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है? तो बात क्या है कि क्वेश्चन क्या है, काफी एम्बिगुअस भी है और इनकम्प्लीट भी है, ठीक है? तो क्या किया इन लोगों ने जबरदस्ती इस क्वेश्चन का आंसर 25 दे दिया, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि ये आंसर क्या है, ये आंसर काफी एम्बिगुअस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक? लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा ही किया है, आंसर भी दे दिया है, आंसर की में सही भी नहीं किया और रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है? एनीवे नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, 10 ml ऑफ 2 मोलार ऑफ NaOH गिवन क्या है, इसकी वॉल्यूम गिवन है और मोलरिटी गिवन है, इससे क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल आने वाले, ठीक है? दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू 20 ml ऑफ दिस मच मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है? गिवन क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, ठीक है? ओके, दिस सॉल्यूशन इज केप्ट इन अ बीकर, ठीक है? क्या हमारे पास यहाँ पे एक बीकर के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है? एसिड है, बेस है, तो क्या होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? ओके, क्या बोल रहा है, नाउ 10 ml of this mixture is poured into a volumetric flask of 100 ml containing 2 moles of HCl and made the volume up to the mark with the distilled water, ठीक है? देखिए हम समझते हैं पहले क्या हो रहा है, पहले हमारे पास एक फ्लास्क प्रेजेंट है, ठीक है? फ्लास्क के अंदर क्या है हमारे पास, फ्लास्क के अंदर हमारे पास 10 ml ऑफ 2 मोल, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब कि 20 मिलीमोल्स प्रेजेंट है, किसके, हमारे पास 20 मिलीमोल्स प्रेजेंट है, मिलीमोल्स किसके प्रेजेंट है, NaOH के प्रेजेंट है, ठीक है? और गिवन क्या है, गिवन है 20 ml ऑफ 1 मोलार ऑफ एसिड, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी 20 मिलीमोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, 20 मिलीमोल्स ऑफ व्हाट, मिलीमोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है? ओके, गिवन क्या है, बेस भी बराबर है, एसिड भी बराबर, तो क्या होने वाला है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सोल्ट बनने वाला है और वाटर बनने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, इट विल कन्वर्ट इनटू क्या बनने वाला है, 20 मिलीमोल्स ऑफ NaCl बनने वाला है, 20 मिलीमोल्स ऑफ व्हाट, NaCl रहेगा, और सिमिलरली यहाँ पर 20 मिलीमोल्स ऑफ H2O बनने वाला है, ठीक है? इसके हमारे पास H2O बनने वाला है, ठीक है? ओके, ये हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? ओके, क्या बोल रहा है कि 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर, हमने क्या किया है इसके अंदर से, हमने इसके अंदर से 10 ml को बाहर निकाला है, ठीक है? फिर हमने क्या किया है, उसको हमने 100 ml की फ्लास्क के अंदर हमने इसको डाला है, क्या करा हमने, हमारे पास अवेलेबल है 100 ml की फ्लास्क, ये क्या है इसका वॉल्यूम, एंटायर का खाली वॉल्यूम क्या है, खाली फिलहाल क्या है, ये 100 ml का होता है, ठीक है? ओके, हम इसके अंदर 100 ml को डाल सकते हैं, बात ये है, ठीक है? हमने क्या किया इसके अंदर हमने इसके 10 ml को डाला है, ठीक है? हमने इसके 10 ml को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है? ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ HCl एंड मेड द वॉल्यूम अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है? पहले क्या इसके अंदर, हमारे पास पहले से इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पहले से ही इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है? हमारे पास पहले से ही इसके 2 मोल प्रेजेंट है, फिर हमने क्या किया है, इसके अंदर से हमने 10 ml को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है? अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला है, कब तक डाला है, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक वॉल्यूम 100 ml ना हो जाए, ठीक है? क्या, ओके, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, इसका क्या है 10 ml प्रेजेंट है, इसका क्या है 20 ml प्रेजेंट है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर क्या आने वाला है, टोटल 30 ml बनने वाला है, ठीक है? ओके, 30 ml बन चुका है।
यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 30 ml हो चुका है, ठीक है? इस 30 ml के अंदर हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, इसके अंदर प्रेज़ेंट है 20 मिलीमोल ऑफ H2O एंड 20 मिली ऑफ NaCl प्रेज़ेंट है। तो हमने क्या किया इसके अंदर से, हमने 10 को निकाल लिया, ठीक है? हमने 1/3 को निकाल लिया, तो हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर से 20/3 मोल्स ऑफ व्हाट, 20/3 मिलीमोल्स ऑफ NaCl को हमने निकाला और हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? सिमिलरली हमने 20/3 मिलीमोल्स ऑफ H2O को निकाला और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होने वाले हैं 20/3 मिलीमोल्स ऑफ वाटर, 20/3 मिलीमोल्स ऑफ NaCl होने वाला है, NaCl होने वाला है और क्या होने वाला है, 2 मोल्स ऑफ HCl होने वाला है, 2 मोल ऑफ HCl भी होने वाला है और क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ से हमारे पास सिंपली एक्स्ट्रा हमारे पास 20/3 मिलीमोल्स ऑफ H2O भी आने वाला है, ठीक है? इसके H2O भी आने वाला है, ठीक है? ओके। फिर हमने क्या कर दिया, हमने फर्दर वाटर को डाल दिया, ठीक है? वॉल्यूम क्या हो चुका फिर हमारे पास, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 ml हमने कर दिया है, ठीक है? अच्छी बात है। क्या फाइंड करना है हमें? हमें सिंपली फाइंड करना है कि हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी आने वाली है, ठीक है? ओके। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? अगर हम फाइंड करें मोलैरिटी ऑफ एसिड क्या बनने वाली है वो? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? किसके अंदर होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, ठीक है? नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है? वॉल्यूम क्या है लीटर के अंदर, वॉल्यूम फाइनल इन लीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 0.1 बनेगा, ठीक है? लीटर के अंदर बनेगा। तो जो मोलैरिटी फाइनल है किसकी, मोलैरिटी फाइनल ऑफ HCl इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड में क्या आने वाला है, 2 डिवाइड में 0.1 यानी कि 20 मोलार बनने वाले, 20 मोलार बनने वाले, ठीक है? तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या करेक्ट आ जाएगा, ठीक है? सी क्या होने वाला है, सी हमारे पास रॉन्ग होने वाला है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं द मोलैरिटी ऑफ NaCl को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल है ये और जो फाइनल वॉल्यूम क्या है वो है इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या, if equal volume of AB2 and XY both are salt aqueous solution are mixed, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स, ठीक है? यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है? बात क्या है कि हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम भी V है, इसका वॉल्यूम भी V है, तो क्या होने वाला है फाइनल वॉल्यूम डबल होने वाला है, तो क्या होने वाली है, फाइनल जो कंसंट्रेशन या फिर जो मोलैरिटी है वो क्या होने वाली है, वो हाफ होने वाली है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। Then which of the following combination will give a precipitate of AY2 at 300 Kelvin? गिवन क्या है हमारे पास, सोल्ट हमारे पास गिवन है AY2 और उसका हमारे पास गिवन क्या है, उसका KSP भी हमारे पास इस टेम्परेचर पर गिवन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि सारे डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है? देखिए अगर हम क्या पढ़ें, अगर हम पढ़ें द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है, तो अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर हमारे पास प्रेजेंट हो कोई भी ए बी, हमारे पास क्या है, एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट प्रेजेंट, ठीक है? ये क्या करता है, काफी कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को फर्निश करता है, ठीक है? क्या करने वाला है ये, इट विल फॉर्म ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस बनाने वाला है, ठीक है? तो किसी भी टाइम टी के ऊपर क्या होता है हमारे पास, हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन को, तो क्या होता है वो होता है ए प्लस एक्वस की कंसेंट्रेशन इंटू क्या आने वाला है, इसकी कंसंट्रेशन आती है, ठीक है? डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में इसका 1 बनता है, तो क्या आने वाला है, क्यू, क्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू आने वाला है, ठीक है? ओके। देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के लिए हम केएसपी को हम डिफाइन करते हैं, क्या होता है हमारे पास, ये होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है? ओके। अगर बात क्या है, अगर हमारे पास जो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू अगर क्या है वो इससे कम है, तो क्या होने वाला है हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ठीक है? अगर क्या हो, अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो या फिर इससे ज्यादा हो, तो क्या होने वाला है हमारे पास, प्रेसिपिटेट बनने वाला है, ठीक है? अगर ये क्या हो, अगर आपस में बराबर हो, तो क्या होने वाला है हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है? वहां पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल उस पॉइंट पे होता है यहाँ पर क्या होने, जहां पर प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं, ठीक है? अगर हमारे पास क्या हो, अगर प्रेजेंट हो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है इससे ज्यादा, तो क्या होने वाला है, हमारे पास एक ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, पीपीटी पहले ही बन चुका होता है, ठीक है? पीपीटी क्या बनता है, पीपीटी यहाँ पर बनना शुरू होता है और यहाँ पर ऑलरेडी बना होता है, ठीक है? तो क्या होता है हमारे पास वैल्यू, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास वैल्यू क्यू की ग्रेटर देन और इक्वल टू केएसपी है, तो क्या होने वाला है वहाँ पर हमारे पास पीपीटी रहने वाला है, ठीक है? पीपीटी रहने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? देखिए हम डिफाइन करते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट ऑफ व्हाट, रिएक्शन क्वोशिएंट ऑफ A/2, ठीक है? A/2 क्या होने वाला है, ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में एक स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट होने वाला है।
क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास, इसकी भी हमारे पास KSP वैल्यू गिवन है, ठीक है? ओके, तो क्या करेगा ये काफ़ी कम अमाउंट के अंदर अपने a+2 को और ये अपने a+2 एक्वस को और 2 टाइम्स y माइनस को ये क्या करने वाला है, ये फर्निश करने वाला है, ठीक है? ओके। देखिए, बात क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है आपस में बराबर है, तो क्या होने वाली मोलैरिटी, जो मोलैरिटी फाइनल है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल मोलैरिटी का हाफ होने वाला है फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है? बोथ ऑफ देम, ठीक है? अब देखिए, बात क्या है कि a+2 कहाँ से आया होगा? a+2 आया होगा यहाँ से, ठीक है? और y कहाँ से आया होगा? y आया होगा यहाँ से, ठीक है? अगर हम क्या करें, अगर हम डिफाइन करें रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर दिस, तो क्या आने वाला है वो? इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a+2 की पावर 1 बनेगा इनटू क्या आने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ y माइनस की पावर 2 बनने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू ये आने वाली है, ठीक है? अगर क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन KSP होगी, तब हमारे पास क्या होने वाला है? तो उस केस में हमारे पास पीपीटी बनने वाला है, पीपीटी बनने वाला है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम बारी-बारी सॉल्व करते हैं, ठीक है? केएसपी क्या है हमारे पास? केएसपी इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 5.2 इंटू 10 की पावर -7 हमारे पास गिवन है, ठीक है? ओके। अगर हम देखें पार्ट ए में, तो गिवन क्या है मोलैरिटी? मोलैरिटी गिवन है दिस एंड दिस, क्या पता है हमें? हमारे पास इसका हाफ होगा तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? a+2 क्या आएगा? a+2 विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका हाफ क्या होता है? 1.8 इंटू 10 की पावर -3 बनने वाला है, इंटू क्या आने वाला है? इंटू क्या आएगा? y कहाँ से आने वाला है? y आएगा यहाँ से, हाफ क्या होता है इसका हाफ होता है क्या? इट विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 2 बनने वाला है, 2 बनने वाला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। देखिए, बात क्या है कि यहाँ पर क्या आने वाला है? 10 की पावर -8 बनेगा और 10 की पावर -11 बनेगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू ऑलवेज से क्या होने वाली है? कम होने वाली, तो यहाँ पर क्या नहीं कर रही है? सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, ठीक है? ओके। बी में गिवन क्या है हमारे पास? बी में गिवन है दिस वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पर आएगा 2 का हाफ क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू क्या आने वाला है? इसका क्या आएगा? 0.4, यानी कि 0.4 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 2 बनेगा, ठीक है? पावर में 2 बनेगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है? 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 क्या बनने वाला है? 10 की पावर -10 के आसपास आएगा, ठीक है? ये वैल्यू क्या है? अगेन यहाँ पर क्या है? इससे यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला। सी में क्या है हमारे पास? सी में क्या है? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 2/2 क्या होता है? यहाँ पर आएगा 10 की पावर -2 इंटू क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्या बनने वाला है? इसका स्क्वायर। तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर -6 आने वाला है, ठीक है? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? इट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन व्हाट? इट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन केएसपी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास पीपीटी बनने वाला है, ठीक है? देखिए, डी में गिवन क्या है? डी में गिवन है दिस वैल्यू, तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू क्या आने वाला है? इंटू आने वाला है इसका हाफ, इसका हाफ क्या आएगा? 1.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है? इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है? बात क्या है कि यहाँ पर क्या है? 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 क्या होता है? 10 की पावर -3 क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये अगेन क्या है? लेस देन दिस, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर भी पीपीटी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है? अगेन ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, गिवन क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 आयन बेस्ड ऑन द लेविस थ्योरी इज इक्वल टू वो, ठीक है? बात क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, क्या होता है यहाँ पर? एन डबल बॉन्ड ओ होता है, और क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ओ माइनस होता है, ओ माइनस होता है, और क्या होता है? एक लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है? ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर क्या होने वाले हैं? यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए क्या पूछा इसने? इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, ठीक है? यहाँ पर कितने हैं नॉन बॉन्डेड हमारे पास? इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर विल बी 12 आने वाला है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है? क्या करना है हमें? हमें इनकरेज करना है किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी की वैल्यू के हिसाब से हमें इसको ऑर्डर करना है, ठीक है? सारे के सारे हमारे पास सोल्ट गिवन है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक बेस गिवन है, ठीक है? ओके। देखिए अगर हम क्या करवाएं, अगर हम करवाएं डिसोसिएशन, तो क्या बनने
तो क्या बनने वाले हैं सब के सब कुछ इस तरह के आने वाले हैं, ठीक है? ओके। अगर हम क्या माने, अगर हम माने सभी का इनिशियल अमाउंट हम ए माने, ए हम मानते हैं, यहाँ पर भी ए मानते हैं, यहाँ पर भी ए मानते हैं, ठीक है? अगर हम क्या माने, इसमें से कितना गया है, इसमें से हमारे पास S1 गया, तो क्या बनने वाला है इसका? इसका भी S1 बनने वाला है, इसका 2 टाइम S1 बनेगा, ठीक है? हम क्या माने, इसमें से क्या गया है, इसके S2 से इसका S2 बना है और इसका भी S2 बना है, ठीक है? सिमिलरली इसके कितने से बना है? इसके S3 से इसका भी S3 बना है और इसका भी S3 बना है। सिमिलरली इसके S4 से इसका कितना बना है? इसका भी S4 बना है और इसका भी S4 बना है, ठीक है? ओके। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो KSPO क्या आने वाला है? KSP विल बी इक्वल टू व्हाट? 2S1 की पावर 2 क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम S1 का स्क्वायर, ठीक है? इनटू क्या आने वाला है? S1 की पावर 1 क्या बनने वाला है ये? यहाँ पर बनने वाला है 4 टाइम S1 की पावर 3 बनने वाला है, ठीक है? अच्छी बात है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं सब के सब? दे ऑल आर बिहेविंग एज सॉलिड। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर है सॉलिड। सिमिलरली ये भी सॉलिड है और ये भी हमारे पास क्या है? ये भी सॉलिड है, ठीक है? ये सब के सब क्या है हमारे पास? ये सब के सब एक्वस है, ठीक है? क्या करना पड़ेगा हमें? हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी सॉलिड मानना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्या करना है हमें? हमें फाइंड करनी है केएसपी की वैल्यू को, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है केएसपी? केएसपी विल बी इक्वल टू S2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनने वाला है? यहाँ पर आने वाला है S4 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है S3 का स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है? क्या दिख रहा है हमें? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या आने वाला है? इसकी वैल्यू क्या है? ये हाईएस्ट आएगा, तो क्या आने वाला है हाईएस्ट? हाईएस्ट आने वाला है 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर सी क्या है? ये भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ये भी रॉन्ग होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या आने वाला है? हाईएस्ट आने वाली है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट आने वाली है, ठीक है? ओके। तो देखिए, जो एचजीएस है और जो पीबीएस है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें इसको चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है कि जो AGBR है वो क्या करने वाला है? वो यहाँ पर बीच में आएगा या फिर हमारे पास आगे आने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए, बात क्या है कि S क्या है हमारे पास? S क्या होती है? S को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये क्या होती है? ये बेसिकली जनरली ये मोलैरिटी होती है, ठीक है? मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास? ये होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? हम क्या माने? अगर हम माने कांस्टेंट वॉल्यूम को, सबके लिए वॉल्यूम क्या है? सबके लिए वॉल्यूम सेम माने, फिर क्या आने वाला है ये? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल आने वाला है, ठीक है? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है, ठीक है? मोलर मास होता है, ठीक है? अगर हम क्या माने? अगर हम माने सभी के लिए सेम वॉल्यूम को और सेम मास को, तो क्या आने वाला है यहाँ पर मास क्या है? मास को भी हम सेम माने, फिर क्या होने वाला है? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास बनने वाला है, ठीक है? और हमें क्या पता है कि जनरली क्या होता है? जनरली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या करती है? वो बेस्ड है किसके ऊपर? वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के। और हमें क्या पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो जनरली कहीं न कहीं एटॉमिक मास के ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है? वो जनरली करते हैं, हमेशा नहीं करते, ठीक है? वहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है? लेकिन अगर हम क्या करें? अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम फाइंड करने वाले हैं एटॉमिक नंबर से, ठीक है? अगर क्या होगा हमारे पास? अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी क्या होने वाली है? सोलिबिलिटी कम होने वाली है, ठीक है? और क्या होने वाला है? केएसपी भी क्या होगा? केएसपी भी कम होने वाला है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस केस के अंदर हम इसको डील करने वाले हैं, ठीक है? हर जगह ये फॉलो हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें क्या पता है कि जो एटॉमिक नंबर है किसका? सिल्वर का और इन दोनों का वो क्या होते हैं? आपस में काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए, अगर हम क्या देखें, अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमें क्या पता है सिल्वर कहाँ पे होता है? सिल्वर प्रेजेंट होता है कॉपर के ग्रुप के अंदर। वो क्या होता है? वो होता है कोई आगे आओ के अंदर, कोई आगे आओ, ठीक है? ओके। और जो लेड है वो कहाँ होता है? लेड होता है कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है? सिमिलरली जो मरकरी होता है वो कहाँ होता है? वो होता है जिंक कैडमियम मरकरी के अंदर, वो यहाँ पर होता है, ठीक है? ओके। क्या दिख रहा है हमें? जो मरकरी है और लेड क्या है? वो प्रेजेंट है नीचे वाले पीरियड के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर क्या है वो काफ़ी कम है किससे? जो एटॉमिक नंबर है सिल्वर का वो कम है किससे? वो कम है Hg से और Pb से। तो क्या होने वाली है? इसकी जो सोल्युबिलिटी है फिर KsPO क्या होने वाली है? वो इन दोनों से क्या होगी? ज़्यादा होने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द आंसर। तो क्या आने वाला आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आने वाला, ठीक है? हमने जनरल केस को सोल्व किया है, ठीक है? बात क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? काफी दूर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है? मरकरी प्रेजेंट है यहाँ पर, लेड क्या है? लेड प्रेजेंट है यहाँ पर और हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सिल्वर है यहाँ पर, ठीक है? जो एटॉमिक नंबर है किसका? सिल्वर का वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है 47 और इनका क्या होता है? इनका होता है 80 और 82 होता है, ठीक है? ये क्या है? काफ़ी दूर-दूर है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको यहाँ पर इसके केस में हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? ओके। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग।
देखिए क्या बोल रहा है, अ वीक एसिड Ha गिवन क्या है हमारे पास, Ha क्या है, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, हैज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू x दे रखा है, ठीक है, ओके, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पीएच माइनस पीके, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू को, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या करने वाला है? इट विल डिसोसिएट इनटू व्हाट? इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड X माइनस, ठीक है? ओके। हम क्या माने? अगर हम माने कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन हमारे पास है C, ठीक है? इसकी 0 होने वाली है, इसकी भी 0 होने वाली है, ठीक है? हम क्या माने कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो चुका है? इसके C में से C अल्फा गया, ठीक है? उससे क्या बनने वाला है? इसका भी C अल्फा बनने वाला है, इसका भी C अल्फा बनने वाला है, ठीक है? ओके। देखिए गिवन क्या है? ये गिवन है वीक एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा को वेरी वेरी लेस देन 1 मानकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर पीएच क्या आने वाला है, पीएच विल बी इक्वल टू व्हाट, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ लॉग विद कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, लॉग विद बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्लस क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा है, ठीक है, सी टाइम्स अल्फा गिवन है, ठीक है। और के क्या आने वाला है, के ए विल बी इक्वल टू व्हाट, के ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या आने वाला है, इसकी पावर 1 इनटू इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1, तो क्या आने वाला है यहाँ पर आने वाला है सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है सी माइनस सी अल्फा बनेगा, ठीक है, ओके। सी से सी कैंसिल, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आएगा, ठीक है। बात क्या है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स गिवन है, ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स भी गिवन है, तो हमें क्या नहीं करना, हमें इसको यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें यहाँ पर इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, ओके। देखिए अगर हम क्या फाइंड करें, अगर हम फाइंड करें किसको, अगर हम फाइंड करें पी के ए को, तो क्या आने वाला है वो, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग विद बेस 10 ऑफ के ए आने वाला है, के ए क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। और अगर हम क्या फाइंड करें, अगर हम फाइंड करें पी एच माइनस पी के, क्या आने वाला है फिर वो, पी एच माइनस पी के क्या आने वाला है, पी एच माइनस पी के ए, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग विद बेस 10 ऑफ सी अल्फा आएगा, सी अल्फा आएगा, और क्या बनने वाला है, माइनस क्या बनने वाला है, माइनस माइनस क्या बन चुका है, प्लस बन चुका है, माइनस माइनस क्या बन चुका है, माइनस एंड माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, एंड log विद बेस 10 ऑफ व्हाट, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ओके। अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या आएगा, log विद बेस 10 ऑफ सी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। माइनस क्या आने वाला है, log विद बेस 10 ऑफ सी एक्स आने वाला है, ठीक है, ओके। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, log विद बेस 10 क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है सी एक्स का स्क्वायर डिवाइड में क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स आने वाला है, और डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है सी एक्स का इक्वल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल, फिर क्या होने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू log विद बेस 10 ऑफ क्या बनने वाला है, एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बनने वाला है, ठीक है, ओके। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लेट कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, KSP फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट गिवन क्या है, KSP गिवन है, फिर क्या करने वाले हैं, हम इसको बाय डिफॉल्ट स्पेरिंगली सोल्यूबल मानने वाले हैं, ठीक है, ओके। इट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ दिस सोल्ट इन वाटर, ठीक है, क्या करना है हमें, हमें सिंपली फाइंड करनी है एस की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर के अंदर ही होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मोलरिटी के अंदर ही होती है, ठीक है, ओके। देखिए ये यहाँ पर ये डिसोसिएट करने वाला है किसके अंदर, इसके अंदर डिसोसिएट करने वाला है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसको सॉलिड मानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हम क्या माने कि अगर हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका ए अमाउंट प्रेजेंट है, ये क्या है इसके अंदर, एक कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका हमारे पास 0 है, इसका भी हमारे पास 0 है, ठीक है, ओके। हम क्या माने कि इक्विलिब्रियम को रीच करते करते इसने अपने अंदर से s को इसने अंदर से डिसोसिएट करवाया, फिर क्या होने वाला है, इसका s बनेगा, इसका हमारे पास क्या बनने वाला है, 3 टाइम s बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, KSP क्या आएगा, KSP विल बी इक्वल टू व्हाट, KSP विल बी इक्वल टू इसकी पावर 3 यानी कि 3s की पावर 3 क्या बनने वाला है, 27 टाइम s का क्यूब बनने वाला है, ठीक है, इनटू क्या आने वाला है, s की पावर 1 आएगा, ठीक है, ओके। डिवाइड में क्या आने वाला है, सॉलिड है तो 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो क्या बनने वाला है ये, इट विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स s की पावर 4 बनने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात क्या है कि ये वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30 हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है।
तो एस क्या आने वाला है, एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आने वाला है 27 और क्या आने वाला है, इसकी पावर 1/4 आने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आने वाला है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, मैच कर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, pH ऑफ वाटर इज 7 एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात क्या है, बात लॉजिकल भी है, सही भी है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट्स pH विल डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। ठीक है, ओके, देखिए क्या पता है हमें, वाटर क्या करता है, वाटर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट करता है। ठीक है, ओके, बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो क्या होता है हमारे पास, तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है प्योर लिक्विड के अंदर। ठीक, क्या करता है ये इस टेम्परेचर के ऊपर अपने अंदर से 10 की पावर -7 मोलार इसको और इसको भी 10 की पावर -7 मोलार के अंदर डिसोसिएट करता है। ठीक है, ओके, क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिसोसिएशन, फिर क्या होने वाला है यहाँ पर फॉरवर्ड क्या होने वाली है, फॉरवर्ड होने वाली है एंडोथर्मिक होने वाली है, क्या होने वाली है, ये एंडोथर्मिक होने वाले, फिर क्या होने वाला है यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, ओके, और बैकवर्ड क्या होने वाला है, बैकवर्ड ऑब्वियस सी बात है ये एक्सोथर्मिक होने वाली है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होने वाले, यहाँ पर क्या होने वाला है, डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, ओके, हमें क्या पता है, हमें पता है बाय द ली चैटलर प्रिंसिपल, क्या करता है वो, ये बोलता है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया फिर क्या होने वाला है, रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया फिर क्या होने वाला है, रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ओके, देखिए हमारे पास क्या है, शुरुआत में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में क्या है, बाद में है 80, तो हमने क्या कर दिया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्या पता है हमें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, रिएक्शन जाती है किसके अंदर, रिएक्शन जाती है एंडोथर्मिक के अंदर। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड के अंदर ये एंडोथर्मिक है, फिर क्या होने वाली है, रिएक्शन क्या करने वाली है, रिएक्शन जाने वाली है फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, फिर क्या होने वाला है, जो कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट है किसका, जो अमाउंट है H प्लस का, ठीक है, वो क्या करने वाला है, वो जनरली इंक्रीज ही करने वाला है। ठीक है, वो इंक्रीज करने वाला है, फिर क्या होने वाला है, जो पीएच क्या करेगा, पीएच क्या करने वाला है, पीएच ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, वो माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ log विद बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव का फैक्टर होता है। ठीक है, फिर क्या करने वाला है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो डिक्रीज करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बात क्या है कि जो KW है, KW क्या होता है हमारे पास, KW क्या होता है, KW होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस होता है। ठीक है, क्या करने वाला है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो PKW है, PKW क्या होता है, PKW होता है क्या करने वाला है, वो डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव का फैक्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या पता है कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच होता है, वो क्या होता है, वो होता है 14, किसके ऊपर होता है, वो टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया फिर क्या होने वाला है, जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, वो भी डिक्रीज होने वाले, फिर क्या होने वाला है, टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने वाला है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, वो इट विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ 14 होने वाले। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आंसर क्या आने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन दिस पर्टिकुलर बेस, क्या है हमारे पास, ये एक वीक बेस प्रेजेंट है। ठीक है, इज एडेड ग्रेजुअली टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर ऑफ A+2 एंड 1 मोलर ऑफ B+3 आयन। ठीक है, ओके, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इन सभी के KSP की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन हमारे पास। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है कि दिस विल प्रेसिपिटेट बिफोर दिस। ठीक है, क्या करना है हमें, डिफाइन करने की कब किसका प्रेसिपिटेशन होने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम दोबारा इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए गिवन क्या है, जो KSP है किसका, KSP ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, और इसका क्या है हमारे पास, इसका क्या है, इसका इक्वल टू दिस वैल्यू है। ठीक है, तो KSP क्या है इसका, KSP ऑफ दिस पर्टिकुलर AOH को क्या है, AOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 9 इंटू वोट 9 इंटू 10 की पावर -10 बनने वाला है। ठीक है, ओके, क्या पता है हमें, एओएच क्या करने वाला है, एओएच क्या करने वाला है, एओएच सोलिड। ठीक है, ट्वाइस सोलिड इट विल गो एंड डिसोसिएट इनटू व्हाट, डिसोसिएट इनटू A+2 करेगा, और क्या बनाने वाला है ये, और हमारे पास 2 टाइम्स OH माइनस बनाने वाला है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो KSP क्या आने वाला है, KSP विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर Q क्या आने वाला है, Q विल बी इक्वल टू, गिवन क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन है 1 के इक्वल, तो क्या आने, Q क्या आने वाला है, Q विल बी इक्वल टू व्हाट, Q विल बी इक्वल टू, गिवन क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलार के इक्वल, ठीक है। ओके, तो क्या आने वाला है ये आएगा 1 की पावर 1 यानी कि 1 इंटू क्या आने वाला है, इंटू आने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2 बनने वाला है, ठीक है। ओके, क्या पता है हमें, जब इसकी वैल्यू क्या होती है, जब इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KSP, तब क्या होता है हमारे पास, तब हमारे पास प्रेसिपिटेशन शुरू होता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, इसके लिए जो वैल्यू है किसकी, OH माइनस की क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -5 मोलार होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें KSP4 वोट, KSP4 BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस की अगर हम बात करें तो क्या बनने वाला है वो, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर -18 गिवन है, ठीक है। ओके, क्या पता है हमें ये क्या करने वाला है, इट विल गो, BOH होल थ्राइस गिवन हमारे पास, ठीक है, ये सॉलिड में हमारे पास गिवन है, ठीक है। ओके, इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू B+3 एक्वस बनने वाला है, और क्या बनने वाला है, 3 टाइम्स OH माइनस एक्वस बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q है वो क्या आने वाला है, Q विल बी इक्वल टू व्हाट, गिवन क्या है, मोलैरिटी ऑफ दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1, तो क्या आने वाला है यहाँ पर आएगा 1 की पावर 1, तो 1 बनेगा, इंटू क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर क्या बनने वाला है, यहाँ पर 3 बनेगा, ठीक है, 3 बनने वाला है, ठीक है। क्या पता है हमें, जब क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KSP, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, तो हमारे प्रेसिपिटेट बनने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास वैल्यू, इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्या बनने वाला है यहाँ पर, जो कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन है OH माइनस की, क्या बनने वाली है वो, इट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, नियरली इक्वल टू क्या बनने वाला है ये, 3 इंटू 10 की पावर -6 बनने वाला है, -6 मोलार बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है ये, यहाँ पर वैल्यू है ये, ठीक है। क्या पता है हमें, यहाँ पर जो वैल्यू किसकी, यहाँ पर सेकंड केस के अंदर जो वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट से हमारे पास क्या है ये काफी कम है, काफी कम है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक वीक बेस, ठीक है। तो एक वीक बेस के लिए क्या होता है, एक वीक बेस के लिए कम वैल्यू को रीच करना क्या होता है, आसान होता है। तो क्या करने वाले, पहले ये इसका प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। पहले क्या होने वाला है, पहले हमारे पास इसका प्रेसिपिटेशन होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद इसका होने वाला है, फिर क्या होने वाला है, इसका होने वाला है, ठीक। BOH होल थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर दिस, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, इफ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अमीन प्रोड्यूसेस अ पीएच ऑफ 9, गिवन क्या है, गिवन है कंसंट्रेशन, वो क्या है हमारे पास, मोलैरिटी गिवन है दिस के इक्वल, ठीक है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अमाइन, बात क्या है कि ये क्या होता है, ये होता है एक ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। क्या होता है ये एक वीक बेस होता है, ठीक है, वीक बेस होता है, ठीक है। ओके, देन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि Kb की वैल्यू पूछी गई है, क्या कर रहा है ये, इट इज आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ Kb इटसेल्फ, ठीक है, ऑफ इथाइल अमाइन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वो, ठीक है। ओके, गिवन क्या है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इथाइल अमीन कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी, बात क्या है कि जो 1 माइनस अल्फा है वो क्या होने वाला है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही होता है, ठीक है। क्या होता है ये, इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट, इट इज नियरली इक्वल टू 1 ही आने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ इतना बोलने लग रहा है, ठीक है। ओके, देखिए गिवन क्या है, इथाइलामीन क्या होता है, इथाइलामीन क्या होता है, इट इज CH3 CH2 NH2 होता है, ठीक है। CH3 CH2 NH2 होता है, ठीक है। बात क्या है कि ये क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। सवाल ये है कि ये बेसिक नेचर शो कैसे करता है, ठीक है। क्या करता है ये बेसिकली रिएक्ट करता है किसी साथ, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। क्या करता है ये इसके अंदर से H प्लस को कैप्चर करता है, ठीक है। क्या करता है ये, इट कैप्चर्स द H प्लस, क्या बनेगा फिर यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है NH3 प्लस बनने वाला है, ठीक है। ओके, और क्या करने वाला है ये OH माइनस को रिलीज करने वाला है, ठीक है। इस तरह से ये अपने बेसिक नेचर को शो करता है, ठीक है, इस तरह शो करता है, ठीक है। इस गिवन क्या है हमारे पास, पीएच क्या है, पीएच इज इक्वल टू 9 गिवन है, ठीक है। और बात क्या है कि ये क्या है, ये एक वीक बेस है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीएच से पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बात क्या है कि क्वेश्चन अगेन इनकम्प्लीट है, ठीक है। इन्हें यहाँ पर बोलना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीकेडब्ल्यू क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 14, हम खुद से इसको मानने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए तो पीओएच क्या आने वाला है, पीओएच विल बी इक्वल टू व्हाट, पीओएच विल बी सिंपली इक्वल टू 14 - 9 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अच्छी बात है। देखिए
हम क्या माने टाइम इक्वल टू 0 पे हम क्या मानते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -3 मोलार के अंदर गिवन है। ठीक है, क्या होने वाला है इसका वैल्यू, इसका 0 होने वाला है, इसका भी 0 होने वाला है। ठीक है, ये क्या हमारे पास लिक्विड है, सोलवेंट है, एक्सेस के अंदर होने वाला है। ठीक है, ओके। हम क्या माने कि इक्विलिब्रियम को रीच करते-करते इसने अपने अंदर से सी अल्फा को डिसोसिएट करवा दिया। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका भी सी अल्फा बनने वाला है, इसका भी सी अल्फा बनने वाला है। ठीक है, हम क्या मानते हैं एक्स बनने वाला है। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर एक्स जाएगा तो इसका भी एक्स बनने वाला है और इसका भी एक्स बनने वाला है। ठीक है, ओके। गिवन क्या है हमारे पास पीओएच की वैल्यू क्या है, पीओएच इज इक्वल टू 5 है। तो जो कंसंट्रेशन है किसकी ओएच माइनस वो क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 मोलार बनने वाली है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर x क्या आने वाला है, x विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5 आने वाला है। यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर भी 10 की पावर -5 आने वाला है। ठीक है, ये क्या है, प्योर लिक्विड है, एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, सोलवेंट की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, x क्या है, x इज इक्वल टू 10 की पावर -5 है क्या है हमारे पास, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ x है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, x क्या है, x इज वेरी लेस देन वोट, इट इज लेस देन 10 की पावर -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है कि जो 10 की पावर -3 10 की पावर -5 क्या आने वाला है, इट विल बी नियरली इक्वल टू वोट, नियरली इक्वल टू 10 की पावर -3 ही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 10 की पावर -3 ही आने वाला है। ठीक है, ओके। क्या करना है हमें, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ केबी को ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, केबी क्या है, केबी ही केएस है। ठीक है, तो केबी क्या आने वाला है, केबी विल बी इक्वल टू वोट, इट विल बी इक्वल टू इसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1 और क्या आने वाला है, इसका हमारे पास सिंपल 1 ही आने वाला है। ठीक है, जो प्योर लिक्विड है और प्योर सॉलिड उनका क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या आने वाला है, 10 की पावर -5 की पावर 1 इंटू क्या आने वाला है, 10 की पावर -5 की पावर 1 डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आने वाला है 10 की पावर -3 बनने वाला है। ठीक है, -3 बनेगा तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आने वाला है 10 की पावर -7 बनेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, देखिए क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x क्या आने वाला है, x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू आंसर क्या आने वाला है 7 आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, द मोलार सोल्युबिलिटी यानी कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है सिंपल मोलारिटी की वैल्यू को ही फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ जिरकोनियम फोस्फेट विद द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ 4। ठीक है, देखिए गिवन के ऑप्शन के अंदर हमारे पास गिवन है, ऑप्शन के अंदर केएसपी गिवन है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्पेरिंगली सोलेबल सोल्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करने वाला है ये, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ZR3 एंड PO4 होल 4 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, क्या करने वाला है ये, इट विल बिहेव एज अ सोल्ट। ठीक है, क्या करने वाला है ये, इट विल बिहेव एज अ स्पेरिंगली सोलेबल सोल्ट की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर अपने आयंस को फर्निश करेगा। ठीक है, ओके। ये क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है हमारे पास, ये एक्वस है और हमारे पास ये भी एक्वस बनने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या माने कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास ए अमाउंट प्रेजेंट है, ए हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, इसका हमारे पास क्या है, 0 है और 0 है। ठीक है, हम क्या माने कि इक्विलिब्रियम को रीच करते-करते इसने अपने कंसंट्रेशन ऑफ ए के अंदर से एस को रिलीज करवाया, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर इसके एस से इसका 3s बनेगा और इसके एस से इसका 4s बनने वाला है। ठीक है, तो केएसपी क्या आने वाला है, केएसपी विल बी इक्वल टू व्हाट, केएसपी 4s की पावर 4 आएगा। ठीक है, इंटू क्या आने वाला है, 3s की पावर 3 आने वाला है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है 64, तो क्या बनने वाला है, 64 इंटू 4 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 256 इंटू एस की पावर 4 बनेगा। ठीक है, ओके। इंटू क्या आने वाला है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 इंटू क्या आने वाला है, एस की पावर 3। ठीक है, तो क्या रहा है एस की वैल्यू, एस क्या बनेगा, एस विल बी इक्वल टू वोट, के एस पी आएगा, के एस पी डिवाइड बाय वोट, डिवाइड बाय 256 इंटू 27 आएगा। ठीक है, इंटू 27 की पावर क्या बनने वाला है, पावर में 1/7 बनेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/6, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/3, तो क्या होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा और डी भी क्या है, डी भी रॉन्ग होने वाला है। क्या करना है हमें, हमें डिसाइड करना है कि सी और बी के अंदर से कौन सा आने वाला है। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए क्या पता है हमें, 7 6 आर इक्वल टू वोट, 7 6 आर इक्वल टू 42 होता है, तो क्या आने वाला है, यूनिट पे क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस पे आएगा, तो क्या आने वाला आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, okay, so it was the last question again, so now we will meet in the next video, तब तक के लिए again I am wishing you all the very best and bye bye.